हाँ जी, तो आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे उस वीडियो का नाम है अकबर वाज बोर्न इन इंडिया, हाउ इज़ ही एन इन्वेडर। तो इसके पीछे वजह ये है कि बेसिकली मुग़ल्स जो थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था। वो सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे। तो उसके बाद हुआ ये कि अब वो जब यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, उनकी किंगडम बन गई। तो फिर उनके जो आगे से औलाद थी वो किंग्स बनते गए। तो करते करते जब अकबर और शाहजहां और इन लोगों पे बात आई तो वो तो इंडिया में ही पैदा हुए थे, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इधर ही पले बड़े थे और इधर ही हुकूमत करनी थी। उन्हें यही पता था, उनके दादा परदादा वगैरह वगैरह वो बाहर से आए हुए थे उधर सेंट्रल एशिया से। तो अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, वो इन्वेडर कैसे हुआ, अकबर जो हुआ जिस तरह वो इन्वेडर कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ से तो बाबर आया था, अकबर तो यहीं पे पैदा हुआ था। तो अकबर इन्वेडर कैसे हुआ। तो ये वीडियो है बाय अभिजीत चावड़ा, इनको हमने पहले भी सुना है उसके ऊपर, रणवीर शो के ऊपर। तो अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें बताते हैं। ओहो, हाँ, तो अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताते हैं, तो देखते हैं कि इनका क्या कहना है। Obama's parents were from Kenya, but he was an American born. Okay, he was an outstanding man. He was not called an invader. Akbar was Indian born, so how can he be an invader? Okay, wonderful question. Okay, look, Gaurav, your logic makes sense. My question is this: how old is the United States? It is less than 250 years old. How old is India? It is thousands of years. Do we need to aid this new upstart nation that is already crumbling? Do we need to aid them? Or should we have our own standards of whom we define as our citizens, we define as outsiders? There are two concepts of citizenship. One, वो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उसने कि ओबामा's पेरेंट्स वर फ्रॉम कीनिया, यानी कि ओबामा के जो पेरेंट्स थे वो कीनिया से आए थे और वो अमेरिकन बॉर्न नहीं था, लेकिन आगे यूएस प्रेसिडेंट बन गया। तो वो ही वाज, तो उसको किसी ने इन्वेडर नहीं कहा। तो अकबर जो है वो भी इंडियन बॉर्न है, तो वो एक इन्वेडर कैसे हो सकता है। तो वो अब अभिजीत चावड़ा उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सुनते हैं। is jus soli, the other is jus sanguinis. Jus soli is the right of citizenship if you are born on a nation's soil. Jus sanguinis is you get the right to be a citizen if you are descended. If you sanguinis is blood. If you have descent by blood. अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि जो सिटीज़नशिप है उसके दो बेसिस होते हैं, दो मेन चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप सिटीज़न होते हैं इस वजह से क्योंकि आप उस लैंड के ऊपर पैदा हुए होते हैं। बेशक आपका जो डिसेंट है वो फ़र्क हो, जैसे अगर कोई यूरोपियन बंदा और उसकी बीवी यहाँ पे आए और उनका यहाँ पे बच्चा पैदा हो, वो होगा गोरा, उसका जो डिसेंट होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा होगा। तो एक ये हो गया कि आपने पैदा जिस ज़मीन पे हुए हैं वहाँ के आप सिटीज़न हैं। और दूसरा, आप सिटीज़न बाय ब्लड हो सकते हैं कि आपका जो ब्लड है, आपकी जो डिसेंट है वो अगर इधर की है, चाहे आप पैदा कहीं और भी हुए हैं, तो आप सिटीज़न बाय ब्लड यहाँ की सिटीज़नशिप आपको मतलब मिल सकती है। ये दो बेसिस हैं सिटीज़नशिप की। In a nation. Babur had no Indian blood. So if he was born in Akbar did not have Indian blood. He was a Turk. Being born on Indian soil doesn't make him an Indian, according to jus sanguinis. And today, अच्छा, वो ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो पुराना है, 250 साल पुराना है तकरीबन, और उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी वो ये दो बेसिस हैं उनकी। तो हम जो हैं, हम अभी इतने पुराने नहीं हैं, तो हम जो हैं वो नई बेसिस से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम बना सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें सिटीज़नशिप करनी है। तो वो ये कह रहा है कि बाय ब्लड देखा जाए तो अकबर जो है वो उसके अंदर इंडियन ब्लड नहीं था। तो मैं इस बात
से डिसएग्री पता नहीं कैसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे पता है कि अकबर जो है उन्होंने भी शादी की थी एक इंडियंस एज एन इंडियन डिसेंट की उनसे औरत से, और फिर आगे भी मुग़लों ने की हैं। अकबर से पहले पता नहीं किसी ने की थी या नहीं की थी, ये मुझे नहीं पता। तो लेकिन मुग़ल करते होते थे शादियाँ, तो फिर ब्लड तो मतलब एक जगह से तो डिसाइड नहीं हो सकता, दोनों जगह से होगा। तो अगर इस तरह का केस था तो उस केस में मैं डिसएग्री करता हूँ ब्लड वाली बात पे, वरना तो ब्लड भी जो है वो उसका जो है उसके अंदर था इंडियन ब्लड ऑब्वियसली। लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। 21st century India, the nation of India does not recognize jus soli, citizenship by birth. India does not recognize citizenship by birth. अच्छा, वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो सिटीज़नशिप बाय बर्थ आज के दिन में रिकग्नाइज़ करता ही नहीं है। अगर आप इंडियन सॉइल के ऊपर पैदा हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीज़नशिप आपको मिल जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं चलता। So according to the Indian modern definition of citizenship, Akbar was not a citizen. And according to our age-old traditions, you can be born in this country, it doesn't make you a citizen. You have to be invested in the culture of the country. DNA doesn't matter. I mean, DNA does matter to some extent. This is not a DNA question. It's about born on the soil. So Akbar was born in India, but was he Indian? Was he Indian by culture? Did he practice Indian culture? Did he speak an Indian language? He did not. His actions were anti-Indian culture. He tried to promote his foreign culture in India. So how does it make him an Indian? He is a person born in India to foreigner parents who was trying to promote and spread a foreign culture in India. So that doesn't make him an Indian. That makes him an invader. Kanishka was a descendant of one. वो ये कह रहे हैं भाई अकबर जो है वो उसने इंडियन ब्लड की बात भी नहीं है, कल्चर की बात है। तो उसने कल्चर के अंदर अपने आप को सिमुलेट नहीं किया, वो इंडियन लैंग्वेज नहीं बोलता था, इंडियन कल्चर नहीं फॉलो करता था। वो बाहर से कल्चर लेके आया फॉरेन, और उसने इंडिया के अंदर वो कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश की, तो बेसिकली वो इन्वेडर बन गया। वो ये कह रहा है। Partners, great King Kanishka. He spent his life promoting Indian culture, promoting the Indian national interest and civilizational interest. He spread Indian culture far and wide across Asia. He expanded India's military, India's cultural, civilizational, economic and military footprint by waging vigorous military campaigns far beyond India's present geographical boundaries. So that is a true Indian. Akbar did the opposite. He waged war within India to stamp out Indian culture, despite whatever. सही है, पॉइंट समझ में तो आता है, मतलब कि मेक सेंस। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक और था जिनका नाम उन्होंने बताया, मैं भूल गया हूँ, मेरी मेमोरी जो है बड़ी ख़राब है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसने बाकी एशिया के अंदर इंडियन कल्चर को फैलाया, तो अकबर ने बिल्कुल उसे ऑपोजिट किया। तो इसलिए अकबर जो है वो इंडियन सिटीज़न उसको नहीं कंसिडर करना चाहते, और वो कहते हैं कि उसको इन्वेडर कंसिडर किया जाएगा, इंडियन सिटीज़न नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।